एक्जिमा ये एक डर्मेटाइटिस का एक टाइप है। हाथ पे, पंजों पे या फिर पैरों के पंजों पे या घुंटी के आसपास ये एक्जिमा अधिकतर पाया जाता क्या नॉर्मल एक्जिमा जल्दी मिटता है? एलर्जी वाला एलर्जी की वजह से देर से मिटता है? क्या सीन है। है? तो हम लोग सिंपल स्टार्ट करते हैं ट्रीटमेंट एक्जिमा एक्जिमा को कंसीडर करके। जैसे ही एक्जिमा के सिम्टम यानी वो सूखने लगता है या कम होने लगता है, उसके बाद अगर पेशेंट को कोई भी एलर्जी होती है तो वो हमारे नोटिस में आती है। अगर आपको कोई भी चमड़ी की बीमारी है, एक्जिमा है या फंगल इन्फेक्शन है या कुछ भी हो, और अगर आप बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस में है तो वो बीमारी एग्रावेट होगी। अगर आप बहुत ही ज्यादा एंशियस है तो स्ट्रेस, एंजाइटी, एनी एनी फियर इज डायरेक्टली ये इसका ट्रिगर फैक्टर। हेलो फ्रेंड्स, ट्रिनिटी क्योर्स में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, ट्रिनिटी क्योर्स में हमने दाद खाज खुजली इस सब्जेक्ट के ऊपर पॉडकास्ट शुरू किए। इसके पहले हमने दाद यानी कि रिंगवॉर्म को देखा। इस बार बारी है खाज यानी कि एक्जिमा की। ये एक्जिमा क्या होता है, क्यों होता है, किसे हो सकता है और होम्योपैथी क्या इसे पूरी तरीके से मिटा सकती है या नहीं, इसे आज हम जानेंगे जाने माने होम्योपैथ और ट्रिनिटी क्योर्स के ओनर डॉक्टर अजीत सिंह राजपूत से। तो चलिए उनसे बातचीत शुरू करते हैं। डॉक्टर अजीत सिंह जी, इस नमस्कार पॉडकास्ट में आपका सुभाष। बहुत बहुत स्वागत है। भाई, दाद खाज खुजली इसको हमने एक सीरीज जैसा पूरा शुरू किया है। दांत तो हमने देख लिया, रिंगवॉर्म बिल्कुल। के टाइप्स भी देख लिए, किसे होता है, पेशेंट को कैसी कैसी प्रिकॉशंस रखनी होती है। इसी तरह एक्जिमा भी बहुत देखने को मिलता है सर। तो आज हम ये जानेंगे कि एक्चुअली एक्जिमा या खाज जो बोलते हैं वो किसे कहते हैं। तो एक्जिमा जो है वो एक डर्मेटाइटिस का एक पार्ट है। ओके। डर्मेटाइटिस यानी ये एक मेडिकल लैंग्वेज है। डर्मा यानी स्किन, जो हमारी चमड़ी होती है उसको डर्मा बोलते हैं। और आइटिस यानी इन्फ्लामेशन या सूजन, यानी अच्छा, चमड़ी की सूजन, त्वचा में सूजन। त्वचा ओके, में सूजन। क्या बात। तो उसको बोलते हैं एटोपिक डर्मेटाइटिस। अच्छा। यानी जब त्वचा में सूजन होती है हम्म, चमड़ी पे, अधिकतर क्या है कि हाथ पैर में अधिकतर पाई जाती है। हम्म, हाथ पे, पंजों पे या फिर पैरों के पंजों पे या घुंटी के आसपास ये एक्जिमा अधिकतर पाया जाता है। तो ये सूजन को एटोपिक डर्मेटाइटिस या एक्जिमा बोलते हैं, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं खाज, हम्म, गुजराती में बोलते हैं खरज। ओके। तो ये भी एक डर्मेटाइटिस का एक प्रकार है। अच्छा, तो सर ये जो आपने बोला डर्मेटाइटिस का एक प्रकार हो गया, ये खाज यानी एक्जिमा। अच्छा, ये खाज होने का कारण क्या हो सकता है? अधिकतर देखा जाए तो अ, अधिकतर लोग बोलते हैं कि इसके पीछे की कोई वजह नहीं होती है, लेकिन बहुत बार ये चीज पाई गई है कि जिन लोगों को एलर्जी होती है, जिन लोगों को जैसे डस्ट की, किसी को ऊनी कपड़े की, वुलन वुलन ओके। क्लॉथ्स, या एनवायरमेंटल फैक्टर की, जैसे धूल है, धुआं है, और अगर वो वैसे क्लाइमेट में ज्यादा रहते हैं, जैसे एकदम ह्यूमिड क्लाइमेट होता है अच्छा। या फिर एकदम गर्मी वाला जहाँ पे पसीना बहुत होता है, अच्छा। तो ऐसे ऐसे क्लाइमेट में क्या है कि स्किन जब अनहाइजेनिक कंडीशन में रहती है हम्म, तो एक्जिमा होने के चांस ज्यादा रहते हैं। अच्छा। और कई बार जिसको एलर्जी, जैसे समझ लीजिए कि मैंने बताया कि एलर्जी है आपको और आप उसके कांटेक्ट में बहुत ज्यादा आ रहे हैं, तो वो एलर्जी जैसे चमड़ी पे आती है। जैसे हमने एक बार एलर्जी का भी टॉपिक लिया था बिल्कुल। कि आप एलर्जी के कांटेक्ट में आते हो, जैसे ही जैसे आपको धूल या धुएं की एलर्जी है तो आपको छींकें आएगी, नाक से पानी आएगा, आंख से खुजली आएगी, कभी कभी चमड़ी पे खुजली भी आएगी। हम्म, जब आप ज्यादा इसके कांटेक्ट में कंटिन्यूअस रहते हैं जिससे आपको एलर्जी है, हम्म, तो वो एक्जिमा में डेवलप हो सकता है। अच्छा। तो सर आपने एक चीज अभी बहुत अच्छी बताई कि अगर जो एटमॉस्फेयर है हम्म। वो अगर ह्यूमिडिटी वाला है, हम्म। वो गर्मी अगर ज्यादा है, तो ऐसा एटमॉस्फेयर हमको कोस्टल एरिया में ज्यादा देखने को मिल सकता है। तो क्या कोस्टल एरिया वालों को एक्जिमा होने के चांसेस ज्यादा है? बिल्कुल बिल्कुल कुमार साहब, इसलिए मैं, अगर आप देखें मेरा पूरा शेड्यूल, जी। तो मैं गुजरात के कोस्टल एरिया में
जरूर मंथ में एक बार विजिट करता हूँ ओके। कुछ कुछ सेंटर पे, हाँ। क्योंकि वहाँ मेरे को सबसे ज्यादा स्किन और एलर्जी के केसेस पाए जाते हैं। हम्म। और कई बार तो ऐसे केसेस देखने को मिलते हैं जो इतने साल की प्रैक्टिस में हमने यहाँ मुश्किल से एक या दो केसेस देखे हो, और वैसे केसेस इन जगहों पे बहुत ज्यादा पाए जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे एनवायरनमेंट ह्यूमिड होता है। और पर्टिकुलर गुजरात का ये कोस्टल एरिया, ये जैसे आप देख लीजिए भावनगर, महुआ, एग्जैक्टली राजूला, एग्जैक्टली। ये वो सौराष्ट्र का जो पूरा ह्यूमिड भी कोस्टल। है, और या साथ में सोल्टी भी है। वहाँ की बिल्कुल जमीन बिल्कुल। सोल्टी भी है आसपास की। हम्म। तो वो उसकी वजह से लोगों को बहुत सारी चमड़ी की बीमारियां और एलर्जी होती है। तो ओके। इसलिए मैं ये जगह पे हर महीने विजिट करता हूँ। क्या बात है। ताकि तो इसका मतलब ये हुआ कि जो भी कोस्टल एरिया है, चाहे गुजरात के हो, इंडिया के हो, हम्म, या वर्ल्ड में कहीं पे भी हो, वहां पे लोगों को ऐसी त्वचा की बीमारियां होनी शायद आम है, ऐसा आपका कहना है। बिल्कुल। अच्छा सर, तो क्या ये जो एक्जिमा है वो किसी खास एज ग्रुप या खास किसी जाति यानी स्त्री या पुरुष को टारगेट करता है, या बच्चे बड़े हर किसी को हो सकता है? अधिकतर एक्जिमा बच्चों में ज्यादा पाया जाता है। ओके। हाँ, लेकिन हमारे यहाँ जैसे वही होता है कि जैसे कोई भी चमड़ी की दिक्कत निकली तो ट्यूब वगैरह लगाते हैं, तो कभी वो एक्जिमा ठीक हो जाता है। कई बार ये एक्जिमा जैसे मैंने बताया एलर्जी के साथ एसोसिएट होता है। तो अ, कोई भी इस तरह के एलर्जिक, जिससे मरीज हो एलर्जिक एलर्जिक हम्म। हो, हम्म। उसके कांटेक्ट में आते ही वो एक्जिमा फिर से डेवलप हो जाता है। हम्म। तो अधिकतर ये बच्चों में पाया जाता है, लेकिन मिडिल एज में और कई कई बार तो ओल्ड एज तक भी एक्जिमा लोगों को परेशान करता रहता है। क्योंकि हमारे पास जब मरीज आते हैं तो वो यही शिकायत लेके आते हैं कि हमने इसके लिए बहुत सारे अच्छे अच्छे चमड़ी के डॉक्टरों को बताया हम्म। और उनसे ट्रीटमेंट लिया, लेकिन हम जब तक दवाई लेते हैं या ऑइंटमेंट लगाते हैं तब तक हमको ठीक रहता है। अच्छा। थोड़े टाइम बाद वापस वो शुरू हो निकल जाए जाता है। और तो जैसे मैं हर बार बिल्कुल। बोलता हूँ कि हम होम्योपैथी में कोई भी ऊपर से लगाने की कोई भी दवाई दवाई नहीं नहीं देते, देते, परहेज भी नहीं दे परहेज ज्यादा भी नहीं देते। देते हैं। हम केवल मीठी मीठी गोलियां होम्योपैथी क्या की खाने बात। देते हैं, और उसी से ये बीमारी जड़ से मिटाते हैं। क्या हाँ, बात। लेकिन इतना है, जितनी भी चमड़ी की बीमारियां हैं हम्म। उसमें एक्जिमा मिटने में काफी टाइम लगता है। हाँ सर, हाँ। मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन था वो वही था हम्म, कि एक्जिमा बहुत लंबा चलता है, क्योंकि आपने जो बताया बच्चे और बड़े की बात की आपने अभी, तो बच्चों और बड़ों में इम्यूनिटी कम रहती है, क्या इस वजह से एक्जिमा लंबा चलता है या फिर कोई और भी कारण है? ऐसा भी कहा जाता है कि जैसे एक्जिमा हेरिडिटरी भी होता है। ओके। हाँ। दूसरा क्या है कि बच्चों में एलर्जी बहुत ज्यादा पाई जाती है, तो एलर्जी के हिसाब से भी उनके स्किन के ऊपर ये दिक्कत आती है। राइट राइट राइट। ओल्ड एज में अधिकतर ऐसा होता है कि लोग क्या है कि एक यंग एज तक तो क्या है कि ऑइंटमेंट वगैरह लगा के कैसे भी करके मैनेज कर लेते हैं। फिर जब थक जाते हैं दवाई वगैरह खा के, तो वो दवाई लेना बंद कर देते हैं। ओल्ड एज में ये चीज इसलिए दिखती है, और ओल्ड एज में इसलिए ये चीज बढ़ती भी है। अच्छा। इसको ठीक करना इसीलिए काफी लंबा टाइम लेता है, क्योंकि इसके बहुत सारे ट्रिगर फैक्टर होते हैं। और वो ट्रिगर फैक्टर हर एक पर्सन के लिए अलग अलग होते हैं। जैसे किसी को किसी कुछ पर्टिकुलर चीज खाने के बाद एकदम से एक्जिमा बढ़ता है, किसी को कुछ एनवायरनमेंट में जाने से एकदम एक्जिमा बढ़ता है, किसी को गर्मी में दिक्कत होती है, किसी को ठंडी में दिक्कत होती है। तो ये सारे ट्रिगर फैक्टर जान के, वो बंदे की तासीर जान के हम लोग जो होम्योपैथिक दवाई देते हैं उससे ये बीमारी बिल्कुल जड़ से मिटती है। क्या पर मिटने का टाइम इसलिए ज्यादा लगता है क्योंकि अधिकतर हमारे पास आते हुए लोगों को समय लग जाता काफी है। समय लग जाता है, तो हमको बिल्कुल मिटाने में भी थोड़ा समय चाहिए होता है। बिल्कुल बिल्कुल। जो चीज उसको डेवलप होने में भी महीने और शायद सालों लग गए हो, उसको एकदम से मिटाया भी कैसे जा सकता है। अच्छा सर, एक और बात मेरे जहन में आई है कि एक्जिमा नॉर्मल और एलर्जी के थ्रू होने वाला, ठीक है, इन दोनों में मिटने में फर्क कितना होता है? क्या नॉर्मल एक्जिमा जल्दी मिटता है, एलर्जी वाला एलर्जी की वजह से देर से मिटता है, क्या सिनेरियो है? देखिए, सबसे पहले तो जब मरीज हमारे पास आता है कि मेरे को ये एक्जिमा हुआ है, खाज हुई है या खरजबू हुआ है, तो
हम लोग वैसे पूरी हिस्ट्री लेते हैं, लेकिन कई बार क्या मरीज को खुद को पता नहीं रहता है कि ये उसको किसी न किसी चीज की एलर्जी है, उसकी वजह से ये बार बार उभरता है या बार बार बढ़ता है। तो हम लोग सिंपल स्टार्ट करते हैं ट्रीटमेंट एक्जिमा एक्जिमा को कंसीडर करके। जैसे ही एक्जिमा के सिम्टम यानी वो सूखने लगता है या कम होने लगता है, उसके बाद अगर पेशेंट को कोई भी एलर्जी होती है तो वो हमारे नोटिस में आती है। क्योंकि जैसे ही वो फ्लेयर अप होता है तो हम अवश्य पेशेंट को पूछते हैं कि आपने क्या खाया था, क्या बात। आपने क्या पहना था, हम्म, क्या कुछ कहीं आप बाहर घूमने गए थे, कहीं क्लाइमेट चेंज हुआ या कहीं टेम्परेचर चेंज हुआ, क्या हुआ। इसके ऊपर से हमको पता चल जाता है कि ये एक्जिमा एलर्जी के साथ भी जुड़ा हुआ है। अच्छा। तो एक्जिमा और एलर्जी हम्म, दोनों का ट्रीटमेंट हम लोग फिर साथ में साइमल्टेनियस करते हैं, हम्म, तब जाके ये बीमारी बिल्कुल जड़ से मिटती है। अच्छा। सर, आपने जड़ से मिटाने वाली बात की। त्वचा के जो रोग है वो बहुत ज्यादा इरिटेट करने वाले होते हैं। क्या हमारा मन अगर वीक हो तो ये त्वचा के रोग लंबे चलते हैं या जल्दी हो जाते हैं, ऐसा हो सकता है? बिल्कुल बिल्कुल, अधिकतर देखा गया है। जैसे हम भी प्रैक्टिस करते हैं और ऐसा मेडिकल बुक्स में भी लिखा हुआ है कि अगर आपको कोई भी चमड़ी की बीमारी है, ठीक है, एक्जिमा है या फंगल इन्फेक्शन है या कुछ भी हो, और अगर आप अगर बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस में है हम्म, तो वो बीमारी एग्रावेट होगी। हम्म, अगर आप बहुत ही ज्यादा एंशियस है, हम्म, बहुत आपको किसी चीज का ज्यादा टेंशन है, किसी काम का तनाव है या और किसी चीज का तनाव है, तो स्ट्रेस, एंजाइटी, एनी एनी फियर इज डायरेक्टली ये इसका ट्रिगर फैक्टर। तो एक्जिमा में भी बहुत बार ऐसा होता है कि अगर पेशेंट अपनी लाइफ में बहुत ही स्ट्रेसफुल कंडीशन से गुजर रहा है तो उसका एक्जिमा एकदम से फ्लेयर अप होता है। तो जैसे हमने बताया कि हम पूछताछ करते हैं तो समझ में आता है कि नहीं, पेशेंट के ऐसे कोई भी एलर्जेंट के कांटेक्ट में नहीं आया है, लेकिन ये समझ में आता है कि हाँ, उस समय उसकी जो मानसिक स्थिति थी वो बहुत ही अत्यंत तनाव भरी थी, या उसकी लाइफ में या फैमिली में कुछ ऐसा तनाव कुछ बनाओ, हाँ ऐसा कुछ हुआ कुछ जिससे घटना वो होनी। एकदम स्ट्रेस में आ गया और ये चीज एकदम फ्लेयर अप हो गई। ओके। ये चीज है कि एक्जिमा कभी भी इन्फेक्टिव नहीं होता है। यानी अच्छा। ऐसा नहीं है कि जैसे मेरे को एक्जिमा है, हाथ में है और मैं आपसे हाथ मिलाता हूँ तो आपको तो हो जाएगा, इन्फेक्शन वैसा नहीं है। टॉवेल यूज करने से भी नहीं उससे होता? भी कुछ नहीं होता, ये ओके। इन्फेक्टिव नहीं होता है, पर ये इसके ट्रिगर फैक्टर होते हैं कि वो स्ट्रेस से बढ़ता है। अच्छा। सर, आपने अलग अलग तरीके से होम्योपैथी किस तरह काम करती है वो बताया। अब आप ओवरऑल बताइए कि होम्योपैथी एक्जिमा को जड़ से मिटाती है कैसे? जैसे मैंने आप बताया कि एक्जिमा के पीछे कारण देखा जाए तो ऐसा कोई कारण नहीं मिलता है। हेरिडिटरी में ये चीज हो सकती है। हम्म, दूसरा, इसको ऑटो इम्यून डिसऑर्डर भी नहीं कहा जा सकता कि ये आपकी इम्यूनिटी में कुछ डिफेक्ट होने से होता है। हाँ, लेकिन जैसे आपकी इम्यूनिटी थोड़ी वीक होती है तो एक्जिमा जल्दी से फ्लेयर अप होता है, बढ़ता है। कभी जैसे एक पैर में होता है तो दूसरे पैर में भी हो जाता है। बार बार वो बढ़ता है, बार बार परेशान करता है, खुजली ज्यादा आती है। तो आपकी ओवरऑल इम्यूनिटी वीक होने से एक्जिमा के फ्लेयर अप होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो जैसे आपको पता है और हमने पहले भी बताया कि हमारी होम्योपैथी कैसे काम करती है। बिल्कुल। हमारी होम्योपैथिक दवाई एक एनर्जी का स्वरूप है, और समझ लीजिए वो एक पॉजिटिव एनर्जी है। बाकी इतनी छोटी छोटी गोली से क्या होता है, लोग अक्सर गोलियां देख के बोलते हैं कि बोले मैंने इतनी सारी दवाइयां खा ली है, आपकी छोटी गोलियों से क्या होगा। लेकिन वो एक तरह की पॉजिटिव एनर्जी है जो वो व्यक्ति को जरूरत होती है। कौन सी एनर्जी उसको चाहिए, कौन सी दवाई चाहिए, वो हम डिसाइड करके उसको देते हैं। वो एनर्जी उसकी बॉडी में जाती है, वो उसके इम्यून सिस्टम को बूस्टअप करती है। अच्छा। इम्यून सिस्टम जब बूस्टअप होता है, कोई भी बीमारी के सामने लड़ने का काम आपकी बॉडी ही करती है। बिल्कुल। कोई भी मोड ऑफ ट्रीटमेंट हो, चाहे एलोपैथी गिन लो, आयुर्वेदिक गिन लो, होम्योपैथी गिन लो, यूनानी गिन लो या कुछ भी हो, वो केवल आपकी बॉडी को सहारा देती है डिजीज के सामने फाइट करने का। बाकी हमें हमारी बॉडी ही अपने आप आपको को मजबूत करती है, हाँ, हमको करती है खुद होके, फिर वो डिजीज को बस भी तो दूर कर हम देती जो बॉडी को एक जो खुराक चाहिए एनर्जी है। का, बिल्कुल। वो उसको खुराक देते हैं। जी। और जब जब जरूरत पड़ती है समय समय पे देते रहते हैं, और बॉडी बिल्कुल।
एक्जिमा के सामने लड़ने का काम करती रहती है। सर आखिर में हमारे दर्शक मित्रों के लिए कुछ संदेश छोटा सा एक्जिमा के लिए। बस मैं दर्शक मित्रों को यही कहना चाहूंगा कि अगर आपके चमड़ी की बीमारी अगर डॉक्टर डायग्नोसिस करते हैं कि ये एक्जिमा है या ये डर्मेटाइटिस है, डर्मेटाइटिस अगर अलग अलग भाग में होता है तो उसको अलग अलग नाम से जानते हैं। चमड़ी पे ये जो मैंने बताया ये पार्ट पे होती है तो इसको Right. एक्जिमा बोलते हैं, एटोपिक डर्मेटाइटिस। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं आपको सलाह यही दूंगा कि बहुत ज्यादा ट्यूब वगैरह लगाने या परहेज करने ये सब की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको जैसे ही डायग्नोसिस होता है कि आपको डर्मेटाइटिस है और उसमें एक्जिमा है तो आप तुरंत होम्योपैथ के पास जाइए, होम्योपैथिक दवाई लीजिए। क्योंकि होम्योपैथी में एक तो लोगों को अधिकतर ऐसा लगता है कि डॉक्टर कॉफी मना करेंगे, प्याज मना करेंगे, लहसुन मना करेंगे, बिल्कुल। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। हम लोग खाने पीने की कोई परहेज नहीं करवाते हैं और एक्जिमा में कोई परहेज करने की जरूरत ही नहीं होती है। अच्छा। केवल आपको ये चीज ध्यान रखना है कि कौन सी चीज से आपको दिक्कत होती है, उस चीज से आपको दूर रहना है। बाकी हाँ। दवाई में कोई परहेज नहीं होती है। तो बिल्कुल। अगर आपका एक्जिमा अभी तुरंत हुआ है और जितना जल्दी आप होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाओगे उतना जल्दी वो आपको मिट जाएगा और उतना जल्दी आपको उससे छुटकारा मिल जाएगा। बिल्कुल। ताकि क्या है, अधिकतर हमारे पास जैसे मैंने बताया कि जब तक आते हैं तब तक काफी टाइम हो चुका होता है, तो फिर हमको भी लगता है कि यार मिटने में बहुत टाइम लग रहा है। हाँ। अगर फ्रेश केस आता है तो हम भी बहुत तुरंत खुश होते हैं कि यस यस। देखो होम्योपैथी कितना फास्ट काम करती है। क्या बात है। हाँ, सर आज आप हमारे साथ जुड़े और हमारे दर्शकों को एक्जिमा के बारे में जो डिटेल इंफॉर्मेशन दी उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद कुमार साहब, नमस्कार। तो दोस्तों ये थे डॉक्टर अजीत सिंह राजपूत और उन्होंने बहुत ही बढ़िया बात बताई एक्जिमा के बारे में कि भाई वो 2-3 टाइप्स के होते हैं, खास करके एलर्जी वाले भी एक्जिमा हो सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अगर आप अपनी जीवन शैली पर थोड़ा सा ध्यान दें तो बिना किसी परहेज के आप एक्जिमा को मिटा सकते हैं। भाई कोई भी त्वचा का रोग हो आपको और आपको खुद को तो डायग्नोस करना नहीं है, तो जब आपको खुद को डायग्नोस नहीं करना है तो ये चीज पूरी होम्योपैथी डॉक्टर पे छोड़ दीजिए। आपको कुछ भी हो आप तुरंत किसी होम्योपैथी डॉक्टर को मिलिए और इस चीज का सॉल्यूशन बनाइए। क्योंकि ये जो त्वचा के रोग है वो मन को भी काफी विचलित करते हैं। ट्रिनिटी क्योर्स में हर किस्म के त्वचा के रोगों को मिटाया जाता है। फिलहाल बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।